तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीम आसुमा और अकात्सुकी के बीच बैटल चालू हो चुका था और आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 78। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर थोड़ी देर बाद धुआं खत्म होता है और हमें सामने देखने को मिलता है हिडान। वो हंसते हुए कहता है, हा दर्द हुआ ना। बेचारे आसुमा को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। इजुमो कहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर हिडान कहता है कि तो अब तुम्हें दूसरों का तकलीफ समझ आया या नहीं? आसुमा कहते हैं कि मेरा हाथ भी चल गया, क्या ये जुत्सु था या फिर कुछ और। वहीं हिडान कहता है कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ठीक है, क्यों ना अब हम साथ में दर्द को महसूस करें। पीछे इजुमो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन आसुमा को क्या हो गया है। वो धमाका तो अकात्सुकी के ऊपर हुआ था, आसुमा पर नहीं। कोतेत्सु कहता है कि लगता है आसुमा भी उस जोत्सु में फंस गए थे। शिकमारु कहता है कि अरे यार अब ये मत कहो। वहीं काकाजू बोल रहा था, ये आदमी के ऊपर 35 मिलियन का इनाम है। उधर हिडान हंसते हुए कहता है, सारा प्रिपरेशन हो गया, अब हम दोनों साथ में दर्द को महसूस करेंगे। और साथ में हिडान ने एक स्वॉर्ड भी निकाल लिया था। उधर आसुमा अपने चाकरा ब्लेड निकालकर रेडी थे। फिर हम देखते हैं आसुमा हिडान की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं हिडान भी तैयार था अटैक करने के लिए, लेकिन एक सेकंड वो खुद के पैरों में स्वॉर्ड घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आसुमा जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हिडान बोलता है कि दर्द हुआ ना? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, अब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं। बेचारे आसुमा को काफी ज्यादा चोट लग गया था। वहीं पीछे इजुमो कहता है, आसुमा अपने लेफ्ट पैर को पकड़कर क्यों बैठे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर कोतेत्सु कहता है कि ये चोट तो बिल्कुल अकात्सुकी के जैसा है। फिर इजुमो को याद आता है कि हिडान का हाथ और आसुमा का हाथ में भी सेम चोट लगा हुआ था और अभी तुरंत उनका और हिडान का पैर वाला सीन हुआ था। तो इजुमो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर आसुमा भी कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया, इसने मेरे बॉडी को अपने बॉडी से कनेक्ट कर लिया है। वो कुछ भी करेगा मुझे दर्द होगा, अनलेस ये कहीं सच में अमर तो नहीं है। फिर हिडान कह रहा था हंसते हुए, तो बताओ तुम्हें कौन सी जगह पर दर्द दूं, यहाँ दिल में या फिर दूसरे पैर में, या फिर हम इसे खत्म कर दें? इजुमो कह रहा था कि शिकमारु उसे अपने शैडो स्ट्रैंगल से तुरंत पकड़ो। फिर शिकमारु भी वही करता है और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन उधर हिडान भी अटैक करने वाला था, लेकिन कहता है कि अब तुम मरोगे। शिकमारु जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिडान को शिकमारु ने पकड़ लिया था। हिडान कहता है कि तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे? उधर शिकमारु को भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसे पकड़कर रखने में। फिर कोतेत्सु कहता है कि इजुमो यहाँ पर बैकअप आने में कितना टाइम लगेगा? इजुमो बोलता है कि कम से कम 10 मिनट या फिर उससे भी ज्यादा। कोतेत्सु कहता है कि डैम, अब हम क्या करें? अगर हमने इसको मार दिया तो आसुमा भी नहीं बचेंगे। शिकमारु कहता है कि कोई तो रास्ता होगा, हर जुत्सु का एक लूप होल होता है। वहीं हम देख रहे थे कि हिडान धीरे धीरे शिकमारु के जुत्सु से छूटने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आसुमा कहते हैं कि शैडो स्ट्रैंगल ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला, मुझे कुछ सोचना होगा। तभी काकाजू कहता है, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही 35 मिलियन को जाने नहीं दे सकता। हिडान गुस्से में कहता है, दूर रहो उससे, समझे? निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं इसे देख लूंगा। फिर काकाजू शिकमारु को देखकर कहता है, तो ये है। वैसे शिकमारु बोलता है कि सोचो जरा, तुम इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जब शिकमारु अकात्सुकी के बारे में पढ़ रहा था और बोलता है कि अकात्सुकी में 10 मेंबर है। ओरोचिमारु जो भाग गया, साओसुरी ऑफ द सैंड जो हाल में ही मारा गया, किसामे होशिगाकी जो एक बार गाई सेंसे से लड़ा था, और सासके का बड़ा भाई इट्टाची उचिहा जिसके पास शारिंगन है, और एक ताइदारा जिसके साथ नारुतो का लड़ाई हुआ था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पहले हमें स्ट्रेटजी बनाना होगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल वाला काम है। अगर हम लोगों ने बना भी लिया तो फिर भी हम मुसीबत में होंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, हमें ताकतवर बनना होगा और ट्रेन करना होगा। लेकिन उनके पास निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु भी है। अरे यार, इन अकात्सुकी को समझना और उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पर आसुमा आते हैं और कहते हैं कि अकात्सुकी, हाँ तो तुम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो? शिकमारु कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर में मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। आसुमा कहते हैं कि
ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन शिकमारू कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मिल भी गया तो वो मुझे खत्म करने में जरा भी समय नहीं लगाने वाला, वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, है ना। आसुमा कहते कि हाँ, लेकिन अगर तुम अकेले लड़ोगे तो ऐसा ही होगा, तुम्हें सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आता है और शायद लीव विलेज में सबसे ज्यादा अच्छा अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉमरेड्स होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें उनका ध्यान रखना है, लेकिन तुम्हें उन पर भरोसा भी रखना होगा। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉमरेड्स है सब सही होगा। फिर प्रेजेंट में शिकमारू कहता है कि आसुमा ने तो मुझे बहुत सारा एडवाइस दिया था, तो सोचो कुछ। और मन में कहता है कि ये आदमी जो भी अटैक कर रहा है, जो भी बोल रहा है, कुछ तो कॉमन होगा। फिर उसे याद आता है कि हिडान बार बार भगवान का नाम ले रहा था, तो कभी श्राप का बात कर रहा था, फिर कभी रिचुअल का बात कर रहा था। उधर आसुमा कहते हैं लगता है शिकमारू ने एनालाइज कर लिया है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर इजुमो कहता है शिकमारू तुमने कोई प्लान बनाया अब तक? शिकमारू कहता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये सुनकर कोतेत्सु कहता है कि बाप रे, जुत्सु के दौरान ये कैसे सोच लिया। फिर हम देखते हैं शिकमारू धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे ले रहा था, तो ऐसा करने पे हिडान का भी पैर हिलने लगता है। ये देखकर काकुजु कहता है कि ये जुत्सु ये जैसा भी मूव करेगा विक्टिम भी वैसा ही करेगा, बहुत बढ़िया। फिर हम देखते हैं हिडान धीरे धीरे पैर बाहर निकालने लगता है, तो हिडान कहता है कि ये नहीं हो सकता, उसको कैसे पता चला मेरे जुत्सु के बारे में। फिर इजुमो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? शिकमारू बोलता है कि मैं उसे डायग्राम से बाहर निकाल रहा हूँ, इससे जुत्सु और कर्ज खत्म हो जाएगा। उसका वेपन देखो, वो लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक करने के लिए है, जिससे थोड़ा सा भी चोट लग गया तो अगला इंसान मारा जाएगा। फिर इजुमो पूछता है कि तो फिर ये कनेक्टेड कैसे है? शिकमारू बोलता है कि उसने कनेक्ट करने के लिए खून को चाटा था। इजुमो कहता है कि हाँ, मैंने देखा था उसे ये करते हुए। अगर थोड़ा सा भी खून चाट लिया तो ये उसे श्राप दे देता है और उसे अपने झांसे में ले लेता है। शिकमारू कहता है कि हाँ, उसके बाद ही उसने अपना रूप और रंग बदल लिया। तो ये पता करना आसान था, लेकिन एक और चीज है जिससे ये जुत्सु एक्टिवेट होता है। उधर काकुजु कहता है कि वाह, ये लड़का काफी इम्प्रेसिव है। वहीं शिकमारू बता रहा था जब आसुमा ने फायर जुत्सु का इस्तेमाल किया तो ये अकात्सुकी अटैक से भागा नहीं, बल्कि वो अपने सर्कल में घुस गया। तो मुझे लगता है ये जुत्सु तब तक काम करेगा जब तक ये उस सर्कल के अंदर है। हिडान बोलता है कि बहुत बकवास कर लिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर शिकमारू कहता है कि देखते हैं, और बोलता है कि वो बाहर निकल गया। तभी आसुमा अपने ब्लेड को फेंकते हैं उसकी ओर, चेक करने के लिए कि जुत्सु अभी भी काम कर रहा है या नहीं। कंफर्मेशन के बाद शिकमारू अपने शैडो का यूज करके उसे पकड़ लेता है। अब वो हिल नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे आसुमा आगे बढ़ते हैं अपने चाकरा ब्लेड के साथ। हिडान डरा हुआ था और कहता है कि काकुजु मेरी मदद करो बेवकूफ। तभी आसुमा अपना चाकरा ब्लेड चलाते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर काकुजु कहता है मैंने तो पहले ही बोला था, ध्यान से। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मजेदार फाइट होने वाला है। और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज तुरंत जाकर कर लो। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।